नियम है कि इंसान अपने हुनर से और अपने टैलेंट से ही सबके सामने खड़ा होता है। तो ऐसे ही बच्चे जो कुदरत ने उनको जन्म दिया, पर मेरा मानना है कि वो ना कागज़ रखता है, ना कलम रखता है, ना किताब रखता है। वो ना कागज़ रखता है, ना कलम रखता है, ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। तो उसने आज ऐसे ही हमारे सामने बच्चे आएंगे, बस कुछ ही चंद मिनटों में हमारे पास पहुंचने वाले हैं। तो उससे पहले मैं उन बच्चों के लिए कुछ लाया था। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों ने सोचा नहीं अच्छा बुरा, इन बच्चों ने सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, इल्म के सिवा कुछ भी नहीं। इल्म यानी ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं, ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही विद्यार्थियों से हमारा हौसला जाहिर सी बात है बढ़ना ज़रूरी है। हम दुनिया के अंदर आज भी देखते हैं कि जब जब कई कहावत है कि जब जब किसी को पर दुनिया हंसी है, उसी ने कभी कभी इतिहास रची है। ऐसा ही कुछ माना गया है। इसलिए हम कभी भी किसी को हिंदी दृष्टि से जो अगर देखना है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसका टैलेंट कैसा है। तो ऐसे बच्चों के लिए सलाम है, और उन्हीं बच्चों का टैलेंट आप वंदना, सरस्वती वंदना का पाठ पढ़ाएंगे, राष्ट्रगीत बच्चे गा कर के सुनाएंगे, और राष्ट्रगान जो अभी तक आप धुन के साथ खुद गाते हो वो बच्चे यहाँ पर सुनाएंगे आपके लिए। तो कल का उनका 2 दिन का दिन है, आज के लिए है। और कल हुए बच्चे, आज हमारे सामने बच्चे हुए हैं जो दृष्टिहीन हैं, देख नहीं सकते, पर आपके सामने वो टैलेंट आपके पास पेश करेंगे। और कल का जो दिन है उनका, वो मूक बधिर बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर वो कल आपके सामने यहाँ पर डांस करेंगे। तो उन बच्चों का हौसला अफजाई आपकी तालियों से बढ़ेगा, और उन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए आपका ऐसा होना चाहिए कि निश्चित रूप में आपको देखते ही ऐसा लगे कि किसी तरह से ये बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं, रियली में वो बेहतर कर सकते हैं। हम भी उनसे बढ़ चढ़ कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वो टैलेंट है, वो हुनर है, वो कद्र होनी चाहिए किसी हुनर की। इसलिए कहते हैं कि बेस्ट वक्ता वही होता है जो बेस्ट सुनता है। एक बार किसी की बात को सुन करके अच्छा देखिएगा, अपना बोलना आ जाएगा। तो उन बच्चों के लिए कुछ लाइनें थी कि मुश्किलें आदमी का हौसला बढ़ाती हैं, मुश्किलें आदमी का हौसला बढ़ाती हैं, टूटते ख्वाबों की परतें हकीकत दिखाती हैं। हौसला ना हार तू ए मुसाफिर, हौसला ना हार तू ए मुसाफिर, ये ठोकर ही तो आदमी को चलना सिखाती हैं, ये ठोकर ही तो आदमी को चलना सिखाती हैं। आदमी का जज्बा, आदमी का जोश, आदमी का इस तरह से होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। इसी मंच पर एक छोटी सी स्टोरी, एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि पॉलिटिकल साइंस के जनक अरस्तु और उसी के ही गुरु सुकरात के गुरु प्लेटो। जब सुकरात के मैं थॉट पढ़ता हूँ, अधिकतर उनको सबसे ज़्यादा लाइक मैं सुकरात को करता हूँ। मेरे पास उसकी 466 पेज की बुक रखी हुई है। मैं जब मन करता है तो मैं पढ़ता हूँ। तो उसकी कहानी मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है, और एक बार सुना भी चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज वो रिपीट होने का टाइम है। कि सुकरात बैठे हुए अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बच्चों ने कहा सुकरात से कि हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, पर सफलता हमें मिलती नहीं है। जाहिर सी जवाब है, हमारे सामने भी ऐसा ही होता है। हम रात दिन लगे रहते हैं, टाइम जितना है आप उसका सही बस बैठे रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, आखिरकार सफलता मिलती क्यों नहीं है। जब सुकरात से ये बात कही गई उसके शिष्य के द्वारा, तो सुकरात ने कहा कल आप ऐसा कीजिएगा, मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उस नदी के किनारे मिलिएगा। वो बच्चा रात भर जागता रहा, सोचता रहा, यार सर ने मेरा सवाल का जवाब दिया नहीं और मुझे नदी के किनारे बुला लिया।
सुबह होने से कुछ अंधेरे से में वो नदी के किनारे जाकर के बैठ गया और सुकरात के आने का इंतज़ार करता रहा। जब बिल्कुल सुबह हो गई, देखे तो सुकरात आ रहे थे। विद्यार्थी फिर भी चिंतित था। वो यही सोच रहा था, उसने यही नहीं सोचा कि आखिरकार होगा क्या। वो ये सोच रहा था कि मुझे सवाल का जवाब मिला नहीं और मुझे नदी के किनारे बैठा दिया और मैं यहाँ पर रात सुबह होने से पहले ही आकर के बैठ गया और मेरे गुरु, मेरे शिक्षक अब आ रहे हैं। सुकरात फिर भी कुछ नहीं बोले, उनके पास आया। उसने कहा कि मैं नदी में चलता हूँ, आप भी मेरे साथ आइए। विद्यार्थी फिर घबरा गया, नदी के अंदर जाने की बोल रहे हैं। दोनों चलते रहे। पानी का स्तर नदी के अंदर गहरा था। जैसे ही वे चले, उनका पानी उनके घुटनों तक आया। फिर और आगे बढ़े, पानी कमर तक आया। फिर और आगे बढ़े, पानी चेस्ट तक आया। फिर और आगे बढ़े, पानी गर्दन तक आया। विद्यार्थी फिर भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार गुरु मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे बुलाया था कि सफलता क्यों नहीं मिलती, और मुझे पानी में उतार दिया, पानी गर्दन तक है। सुकरात ताकतवर थे अपने शिष्य से, और उसने उसका सर पकड़ा और पानी में नीचे डुबोया। उसके सर को पानी के अंदर तब तक दबाए रखा जब तक उसका बदन नीला नहीं पड़ गया। और जब सुकरात को लगा कि हाँ अब ये हो चुका है, तुरंत सिर छोड़ा और उससे विद्यार्थी ने अपना सिर मुंह से पानी से बाहर निकाला और जोर से हाँफते 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 नदी से बाहर की तरफ भागा। सुकरात भी बाहर निकल के आए। गुरुदेव, आपने मुझे मारने के लिए बुलाया था या जवाब देने के लिए? तो सुकरात ने कहा, अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब मैंने तुझे पानी के अंदर डुबोया था तब तेरा बदन नीला पड़ गया था और मैंने तुझे छोड़ा तो तुम पानी से दूर भागते हुए आए, तो तुमने सबसे पहले क्या महसूस किया? उसने कहा, गुरुदेव मैंने कुछ नहीं सोचा, सबसे पहले यही सोचा कि नदी से बाहर आऊं और जल्दी से जल्दी सांस लूं, क्योंकि मेरा दम घुट चुका था। सुकरात ने कहा, जी विद्यार्थियों, यही हमारे लिए है, यही आपके लिए है, यही उन बड़े बड़े दार्शनिक शास्त्र हैं जो अपने थॉटों से दुनिया पढ़ाते हैं। यही उनका जवाब है कि जब तक हम अपनी मेहनत को इस शिद्दत के साथ नहीं पाएंगे जिस तरह से सांस लेना, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। ये रियली है और ये थॉट है, ये मानती है पब्लिक, और इस बात को है हम अपनी शिद्दत के साथ इस तरह से लगना पड़ेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। अपनी मेहनत को अपनी सांसों से जोड़ना पड़ेगा। जब आपने अपनी मेहनत को अपनी सांसों से जोड़ लिया, निश्चित रूप से कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो इसीलिए कुछ दो लाइनें और आ गई कि शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहेब, शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहेब, पर जो मौज में जीना जानते वो कभी जिंदगी से शिकायत नहीं करते। शिकायत तो वही करते हैं जो कुछ करना नहीं जानते। तो इसी तरह से हौसला अपना अंदर होना चाहिए, अपना जज्बा होना चाहिए, और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना भी जरूरी है। इसीलिए ये अल्फाज चाहे यहाँ पर कोई भी बोले, उसके हिसाब से आदमी को देखना चाहिए कि ये मेरे अल्फाज सामने वाले को कैसे लग रहे हैं। अल्फाज यानी हमारे बोल, हमारी भाषा, हमारी वाणी। इसीलिए कभी एक 4 पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगी, वो मैं लिख के लाया कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास, इन्हीं से ही अजान होती है। यह समुद्र के वह मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है, जिनसे इंसानों की पहचान होती है। इसलिए हमें बहुत ही खूब